Hi students, today we do the revision of next question answers of chapter number 4. So we start with the blueprint question answers of page number 69, that is question number 4. Question number 4 में हमें क्या गिवन दे रखा है, that is draw the structures for the following compound. कुछ कंपाउंड हमें गिवन दे रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है. इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. इसके रिलेटेड ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन. के ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में. कहते हैं जो ब्रोमोपेंटेन है उसके दो मेन टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल होते हैं, दैट इज पोजीशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमर क्या होता है. कहते हैं जो पोजीशन आइसोमर है वो किस वजह से अराइज होते हैं, डिफरेंट पोजीशन की वजह से अराइज होते हैं. जिसमें कहता है जो कार्बन की चेन में ब्रोमो ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, वो मिलके क्या बनाएगा, पोजीशन आइसोमर बनाएगा. इसमें कहता है क्या होता है, सभी में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जस्ट ब्रोमीन ग्रुप की पोजीशन का क्या होगा, डिफरेंट होगा. कहता है हमारे पास क्या होती है, जैसे फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन में हमारे पास क्या है, नॉर्मल चेन है, पेंटेन की हमें गिवन दे रखी है. उसमें जो ब्रोमीन ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन ब्रोमो पेंटेन बोलते हैं. ऐसे हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पेंटेन की चेन के ऊपर जो ब्रोमीन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे, बिकॉज ब्रोमीन की पोजीशन जहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन के ऊपर लगा है. ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, 5 कार्बन की चेन के ऊपर जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो चेंज होकर क्या हो जाती है, थर्ड कार्बन के ऊपर जाके ब्रोमो ग्रुप लग जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमोपेंटेन बोलते हैं. कहता है इन तीनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, बट जस्ट ब्रोमो ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं. नेक्स्ट इज चेन आइसोमर. के चेन आइसोमर क्या होते हैं. कहते हैं जो चेन आइसोमर है वो किस वजह से अराइज होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दी कार्बन कंपाउंड. के जो कार्बन कंपाउंड की चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो, उसकी हम अलग अलग तरीके से चेन को लिखें, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं. जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या गिवन दे रखा है कि 4 कार्बन एटम की चेन है, जिसमें जो 5वां कार्बन है, जैसे हमने ब्रोमोपेंटेन का चेन आइसोमर ड्रॉ करना है. पेंटेन मीन्स 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन में से कहता है 4 कार्बन तो एक लंबी चेन में लगे होते हैं, एंड एक जो कार्बन है वो क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है. वो ब्रांच जाके सेकेंड पोजिशन के ऊपर ब्रांचिंग शो करेगा. ऐसे जो ब्रोमीन ग्रुप है फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्रोमोब्यूटेन बोलते हैं. ब्यूटेन किस वजह से बोलते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे मेन कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन एटम की चेन है, जिसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन चेन बोलते हैं, जिसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है एंड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा है. ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या गिवन दे रखा है कि 4 कार्बन की चेन के ऊपर हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. जैसे फर्स्ट उसने सेकंड कार्बन के साथ ब्रांचिंग करी थी, अब जाके वो थर्ड कार्बन के साथ ब्रांचिंग को शो करता है. ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पे भी सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल ब्रोमोब्यूटेन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रांच है वो क्या होगी है, चेंज होगी है, ब्रांच पोजीशन के ऊपर चेंज होगी है. नेक्स्ट इज ऐसे हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है, जैसे टोटल 5 कार्बन की चेन थी, 5 में से 3 कार्बन को तो हम लॉन्ग चेन में लगा लेते हैं, बाकी के जो 2 रिमेनिंग कार्बन होते हैं उसको सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग बना देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डाई मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन बोलते हैं, बिकॉज जो दोनों मिथाइल ग्रुप है किस पोजीशन के ऊपर लगे हैं, सेकंड कार्बन के ऊपर लगे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डाई मिथाइल बोलेंगे. ऐसे ही प्रोपेन किस वजह से बोलते हैं, बिकॉज जो मेन चेन है कार्बन एटम की वो 3 कार्बन की चेन है, जिसके कारण इसको प्रोपेन बोलेंगे. ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या गिवन दे रखा है कि 4 कार्बन एटम की चेन है, जिसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी लगा है एंड ब्रोमो ग्रुप भी लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे. ऐसी लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या गिवन दे रखा है, 4 कार्बन एटम की चेन है, जिसमें थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इसको बोलते हैं. कहता है इन सभी में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट चेन डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है चेन में अलग अलग होते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं. ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है वो आप नहीं करोगे, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में जो होमोलोगो सीरी वाला टॉपिक है उसके बाद सारे टॉपिक कट हो चुके हैं नई सिलेबस के अंदर, तो ये सभी क्वेश्चन उनके साथ रिलेट करते हैं, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, जो आपका पेज नंबर 77 एंड 78 के ऊपर गिवन दे रखी है एनसीईआरटी की बुक के अंदर.
फर्स्ट क्वेश्चन इज इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। कहता है इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। इसमें हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इथेन का ओपन स्ट्रक्चर करके लिख लेते हैं। एथ मीन्स 2 कार्बन की चेन होती है, एन मीन्स सभी सिंगल बॉन्ड है, एंड कार्बन की बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। एज एट कहता है यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इथेन के केस में 7 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, एंड एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो गए, 7 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी होगी, बी ऑप्शन राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कहता है ब्यूटेनॉन 4 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, जैसे ओन इसमें ऐड है। ओन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कीटोन के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे आपको यहाँ पे इसका ओपन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके गिवन दे रखा है। दैट इज कहता है हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन है। जैसे हमें पता है कि कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन के ऊपर नहीं लगता, ना ही चेन के शुरू में लगता है, ना ही चेन के एंड में लगता है, वो हमेशा चेन के सेंटर में आता है। एज एट हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर हमने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो C ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, राइट होगी। नेक्स्ट इज वाइल कुकिंग इफ़ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। कहता है जब हम कुक करते हैं, खाना पकाते हैं, उस दौरान जो हमारे बर्तन होता है, बर्तन का जो बॉटम है, नीचे वाला पार्ट होता है, वो काला पड़ जाता है। उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज़ फूड इज़ नॉट कुकड प्रॉपरली। कहता है उसके बर्तन के अंदर हमारा खाना प्रॉपरली कुक नहीं हुआ है, इस वजह से जो बर्तन है वो नीचे से काला पड़ जाता है, जो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट इज फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। कि जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन क्या है आपकी, राइट ऑप्शन है। बिकॉज फ्यूल अच्छे से ना बर्न होने के कारण वो हमारे बर्तन को नीचे से क्या कर देता है, काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। कहता है हमें नेचर बतानी है कोवलेंट बॉन्ड की, बॉन्ड फॉर्मेशन को यूज़ करके CH3Cl के अंदर। जैसे CH3Cl का फॉर्मूला क्या होता है, इसका नेम क्या है, केमिकल क्लोरोमीथेन हम इसको बोलते हैं। मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे साथ में क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन हम इसको बोलेंगे। कहता है क्लोरोमीथेन के अंदर टोटल कितने टाइप के एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सभी एलिमेंट के सिंबल को लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सभी का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। उसके बाद सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। ऐसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 आ जाएगी, उसके के शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाती है, 2,8,7 आ जाती है। सेंस कहता है जो कार्बन एंड क्लोरीन है, कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एंड क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। जबकि कहता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए। बिकॉज जो के एनर्जी शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसका क्या होता है, डुप्लेट होता है। तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण कहता है क्या होता है, जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। एज रिजल्ट कहता है जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसका ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बट कहता है यहाँ पे कार्बन स्टेबल नहीं है, ऐसी हाइड्रोजन यहाँ पे वो भी स्टेबल नहीं है। तो कहता है कार्बन क्या करता है, अपने बाकी के रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसको 3 हाइड्रोजन एटम के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। एज रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाता है, जिसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एंड 1 कार्बन क्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड होता है। टोटल इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 4 में से 3 कार्बन हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एंड 1 कार्बन एंड क्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एथेनोइक एसिड। कहता है यहाँ पे हमें कुछ फॉलोइंग फार्मूलाज गिवन दे रखे हैं, उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एथेनोइक एसिड के लिए। एथेनोइक एसिड मीन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, एंड ओइक ग्रुप मीन्स उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है,
हमारे पास कार्बोजाइलिक ग्रुप लगा होता है, जिसमें क्या होता है दोनों कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर कार्बोजाइलिक ग्रुप लग जाएगा एंड जो एक कार्बन है वो अपनी बाकी की वैलेंसी कैसे पूरी करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके पूरा कर लेता है। तो कहता है फर्स्ट हम ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसे OH वाले ऑक्सीजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो दैट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए जैसे भी पता है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेता है एंड एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। एज दैट कहता है दोनों कार्बन एंड दोनों ऑक्सीजन इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो उनका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम 6 क्रॉस के साथ नोट करते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम सिंगल डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है सल्फर को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसके कारण वो दोनों हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। एज ए रिजल्ट सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज कहता है प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम की चेन है, ओन मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप लगा है। तो कीटोनिक ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता, वो कहाँ पे आएगा, मिडल वाले कार्बन के ऊपर आएगा। एज दैट क्या था, तीनों कार्बन में से जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है एंड जो 2 रिमेनिंग कार्बन है जो टर्मिनल पोजीशन पे है अपनी बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मीन्स वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दैट मीन्स कार्बन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ऐसे कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो दैट मीन्स इसमें भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ऐसे ही जो थर्ड कार्बन है उसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो वो थर्ड कार्बन के साथ भी क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो मिडल वाले कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स मिडल वाला कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ऐसे कहता है जो थर्ड पोजीशन वाला कार्बन है उसके पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, बिकॉज उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की सेकंड कार्बन के साथ शेयरिंग करी है। तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। एज ए रिजल्ट क्या था, तीनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑल्सो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड जो 6 के 6 हाइड्रोजन एटम है उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जिसके कारण दोनों फ्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं सेंटर के अंदर। एज एट दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोनों फ्लोरीन के अंदर क्या बनता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन होमोलोगोसीरी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। होमोलोगोसीरी क्या होती है उसको एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है। कहते हैं वो सीरीज जिसमें क्या हो, हर एक सक्सीडिंग कंपाउंड में कितना डिफरेंस हो, 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट मास का डिफरेंस हो। जैसे कहता है होमोलोगोसीरी में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, बट उसमें क्या होता है, हर एक सक्सीडिंग कंपाउंड के अंदर जैसे एक से दूसरे से तीसरे कंपाउंड की तरफ को मूव करते हैं, तो कितना डिफरेंस होगा, 1 CH2 ग्रुप यूनिट का डिफरेंस होता है एंड एक CH2 यूनिट का मास कितना होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट उसका मास होता है। दैट मीन्स अगर एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करें, कहते हैं होमोलोगोसीरी में हमारे पास क्या है, कार्बोजाइलिक ग्रुप एडिशन है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ कार्बोजाइलिक ग्रुप आ जाएगा, जिसमें 2 बॉन्ड वो एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, जिसमें बाकी का एक बॉन्ड वो सिंगल ऑक्सीजन के साथ बनाएगा एंड ये दूसरा ऑक्सीजन है, बाकी का एक रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऐसे कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके पूरा कर लेगा, जिसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड है। इसका IUPAC नेम क्या है, मैथानोइक एसिड है। मैथानोइक किस वजह से बोलते हैं, बिकॉज इसमें एक कार्बन है, उसके कारण इसको मैथ बोलेंगे। ओइक बिकॉज इसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नेम क्या हो गया, मैथानोइक एसिड इसका नेम हो गया।
सिमिलरली क्या था, फर्स्ट में हमारे पास एक कार्बन था, अब हमारे पास 2 कार्बन एटम है, तो उसमें भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लेंगे एंड बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ पूरी कर लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड इसका नेम होता है। एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड का नाम होगा। एथ हम किस वजह से यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। ओइक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कहता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड दोनों में किसका डिफरेंस होता है, 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। एंड एक CH2 ग्रुप का मास कितना होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट मास होता है। तो दैट मीन्स दोनों के बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट मास का डिफरेंस होता है एंड 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ऐसे उसका नेक्स्ट जो सक्सीडिंग कंपाउंड है, दैट इज़ उसमें क्या है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, बाकी की बची वैलेंसी वो हाइड्रोजन के साथ पूरी कर लेता है। तो उसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, प्रोपेआइनिक एसिड बोलते हैं। तो इसका प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे बिकॉज 3 कार्बन होने के कारण प्रोप बोलते हैं, ओइक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सक्सीडिंग कंपाउंड में क्या होगा, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हो गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, उसको हम कॉमन नेम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइक एसिड बोलेंगे। IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटानोइक एसिड हो गया। ब्यूट किस लिए यूज़ करते हैं, 4 कार्बन एटम के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्या था, हमारे पास होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है एंड हर एक सक्सीडिंग कंपाउंड के अंदर 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay home, stay safe. Thank you.